नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल कन्क्वेस्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत की सीरीज को देखेंगे। आधुनिक भारत का सीरीज हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे और महत्वपूर्ण वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि जो भी वनडे एग्जाम है वहां पर वन लाइनर फॉर्म में सवाल पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग सारे महत्वपूर्ण वन लाइनर जो है प्रश्न उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको समय समय पर मिलते चले। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के सीरीज में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां भारत में किस समय आई, किस क्रम में आई, उनमें से कौन कौन गवर्नर बने, किस किस तरह की कंपनियां आई थी, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में समाहित किया गया है। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो में सारे महत्वपूर्ण बिंदु कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो सवाल बनता है कि भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन कब हुआ। इनके आगमन का समय था 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है ये कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन करने लगी थी। दूसरा जो सवाल है वो है भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले थे यूरोपीय थे जो भारत में आए थे। तो कब आए वो? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत में आए। तीसरा सवाल, भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली का नाम क्या था जो आए थे, और वे कब भारत आए थे? तो जो प्रथम पुर्तगाली भारत आए थे वो है वास्को डी गामा, और 17 मई 1498 ईस्वी को वो भारत में केरल के कालीकट तट पर आए थे। चलिए देखते हैं आगे। आगे है वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था, मतलब किसने जो है उस वास्को डी गामा को भारत की ओर लाया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अब्दुल मनीद, जो कि गुजरात के थे। उन्होंने ही वास्को डी गामा को भारत की ओर लेकर के आए थे। भारत में वास्को डी गामा के आगमन के समय शासक कौन था? महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा गया है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था। तो उस समय जो है जमोरीन नाम का शासक था, जो हिंदू शासक था। इसने ही कालीकट तट पर इसका भव्य स्वागत भी किया था। आगे है वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में कितने दिन लगे थे, मतलब कितने दिनों में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। सही उत्तर है दोस्तों 90 दिन इन्हें लग गए थे भारत आने में पुर्तगाल। आगे जो है सवाल, दूसरा पुर्तगाली कौन और कब भारत आया। पहला तो वास्को डी गामा हो गया, दूसरा कौन आया था? दूसरा आया था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को ये दूसरा पुर्तगाली भारत आया था। अब जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे और कब भारत आए थे, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। तो जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये 1505 ईस्वी में भारत आए थे। फिर है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में कौन सी नीति अपनाई थी। जो ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने भारत में कौन सी नीति अपनाई? इन्होंने भारत में शांत जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, उसे अपनाया था। इसमें क्या था? हिंद महासागर में अपनी शक्ति को बनाना, मतलब कि बढ़ाना, और किले का निर्माण करना भारत में, ये शांत जल की नीति का हिस्सा था। आगे है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। सवाल ये रिपीटेड है बीपीएससी तक में। जितने भी वन लाइनर एग्जाम हुए अभी तक, वहां पर लमसम जो है हर दूसरे बार इसे रिपीट किया जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी एल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो आम है, उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था और कब भारत आया? दूसरा तो यही थे, क्योंकि इन्हें ही
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दूसरे ही थे पुर्तगाली गवर्नर, और ये 1509 में, मतलब 1505 से 1509 तक जो है पहले गवर्नर रहे, और दूसरे अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से आगे बढ़े। फिर है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह पर गोवा को अपनी राजधानी बनाई? तो जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए थे तो उन्होंने अपनी राजधानी जो है कोचीन बनाई थी, लेकिन उसके अगले गवर्नर जो भी बने, उसके अगले गवर्नर जो बने, उन्होंने अपनी राजधानी जो है कोचीन से हटा करके गोवा ले ली। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा जो है, उन्होंने के कोचीन से है गोवा को अपनी राजधानी बना दी। आगे है, भारत में पुर्तगालियों ने कब और कहां पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया? महत्वपूर्ण सवाल है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां किया? तो पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में बनाया गया 1556 ईस्वी में। तो यहीं पर आपको एक बात और बता दें कि तंबाकू की खेती करना भी पुर्तगालियों ने ही भारत को सिखाया था। ये भी सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुर्तगालियों ने कौन सी कला का प्रचलन किया? पुर्तगाली जब आए तो उन्होंने किस कला का प्रचलन किया? कला से मतलब क्या है? स्थापत्य में, आपको गायन में, नाच में। तो इन्होंने जो है गोथिक स्थापत्य कला का जो है विकास भारत में किया। तो गोथिक स्थापत्य कला जो है पुर्तगाली अपने साथ लेकर के आए थे, और वहीं से हम लोगों ने इसे सीखा। आगे देखते हैं, पुर्तगाली कब और कहां से भारत छोड़कर चले गए? पुर्तगाली आए सबसे पहले, गए सबसे अंत में। आपको पता होगा 1961 में गोवा में, जब गोवा स्वतंत्र हुआ और पुर्तगाली वहां से छोड़ के गए। आप देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में गए 1961 से में गोवा। बीच में अंग्रेज आए, वो प्रभुत्व ज्यादा स्थापित किया, उन्होंने विस्तारवाद नीति अच्छी अपनाई, हड़प नीति अपनाई। तो अंग्रेजों के बारे में हम लोग आगे। आगे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो डच संसद ने, जो डच की संसद है, उन्होंने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब लोग पुर्तगाल खत्म हो गया है, अब डच के बारे में देखेंगे। पहला डच यात्री कौन था और वो कब भारत पहुंचा था? तो पहला डच यात्री था, उनका नाम कॉर्नेलियन हॉटमैन था, जो 1596 ईस्वी में कहा भारत पहुंचा था। आइए देखते हैं अगला सवाल, डच नौसेना नायक वादेर हेग ने कहां कहां डच कारखाना स्थापित किया? वादेर हेग थे, डच नौसेना नायक थे। इन्होंने अपनी जो है कारखाना कहां कहां स्थापित की, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इन्होंने दो जगह पर अपनी कारखाना स्थापित की थी। पहला मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, और दूसरा पेत्तोपोली में भी इन्होंने उसी वर्ष ही दोनों जगह पर कारखाना स्थापित किया था। तो मसूलीपट्टनम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप देखिएगा आगे भी सवालों में बहुत जगह पर यह मसूलीपट्टनम ही उत्तर आएगा। अगला जो सवाल है, पुलिकट में डच कारखाने को क्या कहा जाता था? पुलिकट कहाँ हो गया? केरल में। वहां पर डच कारखाने जो थे उन्हें क्या कहा जाता था? किसी प्रकार का दुर्ग बनेगा जाए तो इसको कहा जाता है गेल्ड्रिया का किला। देखिए, दुर्ग है, क्योंकि जो भी यूरोपीय आए उन्होंने क्या किया? किलेबंदी की नीति अपनाई थी। तो गेल्ड्रिया का किला उसे कहा जाता था, डच कारखाने। पहली डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल के पीपली में, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था, तो इन्होंने उसे अपना विस्तार पूर्वी क्षेत्र में किया, और वहां बंगाल के पीपली में पहली डच फैक्ट्री लगाई गई। अंग्रेजों ने डच को कब और कहां पराजित कर भारत से उनकी गतिविधियों को समाप्त कर दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अंग्रेजों ने किस युद्ध में जो है पुर्तगालियों सॉरी डच को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उनकी गतिविधि समाप्त हो गई। तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध जो है, बेदरा जगह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो 1759 में बेदरा के युद्ध हुआ, जिसमें कि डच की गतिविधियों को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। चलिए देखते हैं आगे। आगे है, इंग्लैंड में किस व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है। तो
किस व्यापारिक समूह ने किया था? तो व्यापारिक समूह का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक व्यापारिक समूह थी जिन्होंने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी, जिसे कि महारानी ने परमिशन दिया कि आप जा करके इंडिया में व्यापार करिए। देखिए वो कब भारत में आए, अगला सवाल वही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना तो 1599 में हुई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई या भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? तो भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में किसे भारत भेजा था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को, जो कि हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया था, उसे भारत भेजा था। ठीक है। अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने फारसी में बात करने के कारण कौन सी उपाधि दी? तो जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पेश हुआ तो उसने वहां पर फारसी में बात की और उसी कारण उसे सब उपाधि दे दिया गया। किस चीज का? इंग्लिश खान का। इंग्लिश खां का उपाधि दिया गया और इसी कारण उन्हें 400 मनसब भी उपहार में दिए गए कि आप 400 मनसब के मालिक बन गए। तो इस तरह से कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और इंग्लिश खां की उपाधि धारण की। आइए देखते हैं अगला। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कंपनी कब और कहां स्थापित की? तो इन्होंने पहली कंपनी 1611 मसूलीपट्टनम में की थी। चलिए देखते हैं आगे। आगे है सवाल, अब अंग्रेजों ने कब और कहां पुर्तगालियों को पराजित किया? पहले तो उन्होंने डच को बेदरा के युद्ध में हराया। अब पुर्तगालियों का नंबर था। पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाजी हाल एक जगह है, वहां पर इन्होंने पुर्तगालियों को हराया। अगला सवाल, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में कौन भारत आया था? मतलब पहले तो कैप्टन हॉकिंस आए, फिर 1615 में कौन आए? 1615 में सर थॉमस रो को जो है भेजा गया दूत के रूप में। अगला सवाल है, सर थॉमस रो किसके दरबार में और कहां पर उपस्थित हुआ? सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में ही आया था, हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन जो हॉकिंस था वो आगरा वाले महल में आया था, लेकिन सर थॉमस रो अजमेर में 1616 ईस्वी में जहांगीर के पास आए थे। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से क्या प्राप्त किया और वहां क्या स्थापित किया? 1639 ईस्वी में तो फ्रांसिस डे ने क्या पाया था? वहां पर मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंदी की। तो ये 1639 ईस्वी की घटना। फ्रांसिस डे नाम का अंग्रेज था, उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। आगे है 1651 ईस्वी में किसने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया? 1651 में 1651 में आए थे कौन? ब्रिजमैन। तो आप देखिए हुगली में ब्रिज है, तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिए। 1651 में हुगली में एक कारखाना किसने स्थापित किया? हुगली ब्रिजमैन ने स्थापित किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 1669 से 1677 तक बंबई के गवर्नर कौन थे? तो 1669 से लेकर 1677 तक बंबई के गवर्नर जेराल्ड आगियार थे और इन्हें ही बंबई का संस्थापक भी कहा जाता है। तो सवाल दो तरह से पूछे जा सकते हैं कि बंबई का संस्थापक तो जेराल्ड आगियार, और ये पूछा जाए टाइम पीरियड के साथ कि 1669 से 1677 तक बंबई का गवर्नर कौन था, तो वो भी जेराल्ड आगियार ही है। आगे जो सवाल है वो है 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार किसने दिया था? 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार जो है इन्हें कलकत्ता की तरफ से मिला था। बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने इन्हें यह विशेषाधिकार दिया था। अब है जॉब चार्नॉक ने बंगाल के कौन से 3 गांव को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी? जो आधुनिक कलकत्ता है वो 3 गांव को मिला करके बनाया गया। पहला कालीकाता, दूसरा गोविंदपुर और तीसरा सूतानाटी। ये 3 जगहों को मिला करके आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चार्नॉक ने रखी। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने रखी? तो जॉब चार्नॉक ने।
फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। तो उसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर थे। पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर थे। आगे है महत्वपूर्ण सवाल, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा कब और कौन सी कंपनी की स्थापना की गई? देखिएगा फैक्ट्स बहुत सारे हैं इसमें। फ्रांस का सम्राट था कौन? लुई 16वां। उसका जो मंत्री था कॉलबर्ट। उसने क्या बनाया? किस कंपनी की स्थापना की? उसने बनाया 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? मतलब अब इसका फ्रेंच नेम पूछा जा रहा है। फ्रेंच नेम है कंपनी देस इंड से ओरिएंटलेस। ये फ्रेंच नेम है इसका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश में इसे कहते हैं। अगला सवाल है, फ्रांसिस केरो ने कब और कहां पहली व्यापारिक कारखाना की स्थापना की? तो इन्होंने पहली व्यापारिक कारखाना कब लगाई? 1668 ईस्वी में सूरत गुजरात में। सूरत गुजरात में जो है फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कारखाना सूरत में गुजरात में लगाई 1600। और दूसरी जो है वो मसूलीपट्टनम में इन्होंने लगाई थी। अब है किस संधि के बाद पांडिचेरी पुनः डच से फ्रांसीसियों को मिल गया? एक संधि के बाद क्या हुआ? फ्रांसीसी पांडिचेरी जो है डच से फ्रांसीसी को पुनः मिल गया। ये सवाल भी अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका उत्तर है दोस्तों रिजविक की संधि। रिजविक की संधि से के बाद जो है डच डच से फ्रांसीसियों को मिल गया पांडिचेरी। डुप्ले भारत का गवर्नर कब बना? डुप्ले जो है भारत का गवर्नर 1742 ईस्वी में बने थे। इसके बाद है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कितने युद्ध हुए और उसे कौन सा युद्ध कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल करेंगे, कब युद्ध कौन सा हुआ और उसमें कौन जीता, किस प्रकार की संधि हुई, ये सब आगे कवर किया गया है। तो ये 3 युद्ध हुए थे जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ईस्वी को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण ईस्वी में क्या है कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। फिर आया डच कंपनी की स्थापना, ये 1602 ईस्वी में हुए थे। और डेनिश कंपनी की स्थापना जो है 1616 में। फिर आए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। और स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज की जो है कंपनी का स्थापना 1599 में वहां बनी थी, लेकिन भारत में 1600। तो ये भारत का तिथि है इसमें। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498, डच की 1602, डेनिश की 1616 और फ्रांसिस की 1664 और स्वीडिश की 1731। अब जो है इनके आने का, भारत आने का क्रम क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद फिर आए कौन? डच आए। डच के बाद आए अपने अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आई डेनिश, और लास्ट में आए फ्रांसीसी। तो ये इनका क्रम है। डेनिश के बारे में अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी इस प्रकार का क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, ये भारत में आने का इनका यूरोपियों का क्रम था। चलिए देखते हैं आगे। आगे जो है अब हम लोग यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियां, मतलब यूरोपियों ने प्रथम फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लगाई उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में लगाई थी। इसके बाद डच ने अपनी फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605 ईस्वी में। अंग्रेज ने भी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ही 1611 ईस्वी में लगाई थी। इसके बाद आते हैं डेनिश, जिन्होंने ट्रावनकोर तंजौर में 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और अंत में फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं। इन्होंने सूरत गुजरात में 1668 ईस्वी में फैक्ट्री लगाई थी। तो ये वाला स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे,
कि जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है, वो कब हुए और किस प्रकार की संधि उसमें हुई। तो सबसे पहले प्रथम युद्ध हुआ था, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी प्रथम युद्ध कहिए या प्रथम कर्नाटक युद्ध, 1746 से 1748 तक चला। और 1748 में संधि हुई आक्सा ला सैपेल की संधि, जिसमें कि प्रथम युद्ध जो था इसमें फ्रांसीसी जीत गए थे, और आक्सा ला सैपेल की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था। जो दूसरा युद्ध हुआ वह 1749 से 1754 तक चला, और 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ जो है यह समाप्त हुआ, और इसमें अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व भारत में बढ़ाया। और आगे चलते हैं, तीसरा युद्ध वो 1756 से 1763 तक चला, जो कि पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। उसी बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और भारत में अपने वास्तविक प्रभुत्व को स्थापित किया। 1760 वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम को देखा, उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियों को देखा, और जितने भी 3 कर्नाटक युद्ध हुए उसके बारे में, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्रियां कहाँ स्थापित की उसे किया, सारे पिन पॉइंट को कवर कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, ताकि आने वाले आगामी जो भी एग्जाम है उसमें यह काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।